बाघ हो, गेंडा या गोरिल्ला या फिर पांडा, सबके चेहरे पर एक उदासी सी दिखती है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में ये जानवर किसी सुपरस्टार से कम नहीं होते, जिन्हें देखने के लिए हर दिन लाखों लोग पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना संकट के कारण आजकल सब कुछ बंद है और इसी वजह से चिड़ियाघरों में सन्नाटा है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ये देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। यहाँ रहने वाले लगभग 2000 जानवर समझ नहीं पा रहे हैं कि हर रोज उनके बाड़ों के आसपास दिखने वाली लोगों की भीड़ अचानक कहाँ गायब हो गई है। जू के कर्मचारियों का कहना है कि वे जानवरों की पूरी देखभाल कर रहे हैं और इस बात पर भी नजर रख रहे हैं कहीं उनके व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। जानवरों के नजरिए से देखें तो अभी लोग नहीं आ रहे हैं, इसीलिए जानवरों के आसपास गिने चुने ही लोग हैं। उनकी देखभाल करने वाले वही हैं, वही खाना है, बस उन्हें देखने वाले दर्शक नहीं हैं। लेकिन जानवरों ने बहुत जल्दी स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया है। अभी तक हमें जानवरों के व्यवहार में पहले के मुकाबले कोई बदलाव नहीं दिखा है। फ्रांस के शहर लेस मांतेस के चिड़ियाघर में ये सी लायन यानी समुद्री शेर सबसे पसंदीदा जानवरों में से एक है। सामान्य दिनों में उसके करतबों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त उसका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ सिर्फ उसका ट्रेनर है। दूसरे जानवरों के बाड़ों में भी कोई हलचल नहीं दिखाई देती। जानवरों के केयरटेकर कहते हैं कि चिड़ियाघर में पहले से कहीं ज्यादा शांति है और कुछ जानवर इसका आनंद भी ले रहे हैं। जब हम लोग सुबह आते हैं तो बहुत शांति होती है। काम पर जाने वालों की वजह से ट्रैफिक का शोर नहीं होता। परिंदों की ज्यादा आवाजें आती हैं। जानवर कम डरे हुए दिखते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो बहुत ही शांति है। लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि दर्शकों के न आने से उनका मार्च की शुरुआत से अब तक 12 लाख यूरो का नुकसान हो चुका है। ये चिड़ियाघर जानवरों पर होने वाली रिसर्च में भी अपना योगदान देता है। फिलहाल यहाँ एक चमगादड़ का टेस्ट चल रहा है, जिसके फेफड़ों में कैंसर है। डॉक्टर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चमगादड़ में ये बीमारी कैसे पनपी। उन्हें उम्मीद है कि उनकी रिसर्च कहीं न कहीं ये समझने में भी मदद कर सकती है कि कोविड-19 का चमगादड़ से क्या संबंध है। निश्चित तौर पर अभी तो चमगादड़ों में हमारी बहुत दिलचस्पी है। हम टेस्ट सैंपल का इस्तेमाल कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए करेंगे। हमने कोरोना वायरस से जुड़े कुछ और टेस्ट भी किए हैं। इनमें सेरोलॉजी और वायरस डीएनए के टेस्ट शामिल हैं। उधर जर्मनी में रोस्टोक शहर के चिड़ियाघर में कोरोना संकट के बीच लुप्त प्राय गोरिल्लाओं का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि वानरों में कोरोना संक्रमण होने का खतरा है या नहीं। चिड़ियाघर के डॉक्टरों का कहना है कि चूंकि इंसानों और वानरों के पूर्वज एक ही रहे हैं, इसलिए वो खास तौर से एहतियात बरत रहे हैं। इससे पहले वानरों में इंसानों वाली सांस संबंधी बीमारियों के वायरस पाए गए हैं। बड़े वानरों को लेकर सुरक्षा के जो भी उपाय हम पहले कर रहे थे, उन्हें और मजबूत कर दिया गया है। हम यहाँ पर महामारी के लिए पहले से ही तैयार हैं। इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में पहुँचने वाली बीमारियाँ वानरों के संरक्षण में बड़ा विषय हैं। हमने अपनी टीम को घटा दिया है। अगर कोई बड़े वानरों से नहीं जुड़ा है तो वह कुछ और करता है। जानवरों के साथ काम करते हुए उन्हें खाना देते वक्त हम हमेशा मास्क पहनते हैं। पहले की तुलना में अपने हाथों को हम 1-2 बार ज्यादा डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। पशु संरक्षक एक बेबी गोरिल्ला को लेकर खास तौर से चिंतित हैं, जिसका जन्म अभी 16 मार्च को हुआ है। कम ही लोगों को उसके आसपास जाने दिया जा रहा है। माना जाता है कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में फैला है
हांगकांग के एक चिड़ियाघर के कुछ जानवरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। न्यूयॉर्क के जू में भी एक बाघ कोरोना संक्रमित पाया गया था। ऐसे में चिड़ियाघरों के जानवरों की देखभाल और उन्हें कोरोना वायरस से बचाना बहुत ही जरूरी है। उधर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के तारोंगा चिड़ियाघर में भी आजकल शांति है, लेकिन यहाँ के ट्रेनर इस समय का इस्तेमाल जानवरों की ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, ताकि जब लॉकडाउन खुले और फिर से लोग यहाँ आएं तो वो उनके सामने कुछ नए करतब पेश कर पाएं। ट्रेनरों का कहना है कि इससे जानवरों के रूटीन को बनाए रखने में मदद मिलती है। हम इनकी रूटीन को पहले की तरह नॉर्मल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन फिर से जू खुलेगा और लोग आएंगे तो हम नहीं चाहते कि जानवरों को किसी बड़े बदलाव से गुजरना पड़े और इन्हें नॉर्मल रूटीन में लौटने में समय लगे। इसलिए हम वही रूटीन रखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि चिड़ियाघर अभी बंद है। ऐसे में अगर हम चाहें तो जानवरों से काफी कुछ नया करा सकते हैं। पिछले साल 14 लाख लोग इस चिड़ियाघर में आए थे। दुनिया भर के सभी चिड़ियाघर फिर से खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ट्रेनरों और जानवरों को ही आपस में एक दूसरे का मन बहलाना होगा। Wow, that was good.